शुकाचार्य ने कहा, परीक्षित, श्रीमद् भागवत के इस पवित्र आख्यान की कथा जब तक वो कथा ना हो जाए। कौन सी कथा? प्रलय पयोधि जले धृतमानसी वेदम। हाय रे जीवन रीत गया। और भगवान ने पीपल के पल्लव पर चरण का अंगूठा पीते हुए दर्शन दिए थे। वो तो मारकंडे थे ना, मुरकुंड ऋषि के पुत्र, अल्प आयु लेके जन्मे। पति ने पत्नी को कहा, ज्यादा नेह मत पालना, ये ज्यादा जिएगा नहीं। पत्नी ने कहा, आप चाहो तो इसको लंबी आयु मिल सकती है। पिता ने कहा, ये चाहे तो ये हो सकता है। बालक 2-3 वर्ष का हुआ, माता पिता ने सिखा दिया। आश्रम के द्वार पर खड़ा रहता, जो भी आता दौड़ के उसको प्रणाम करता। सब कहते, वत्स आयुष्मान भव, आयुष्मान। समय हो गया मौत का, यम के दूत आए। ये बालक ने दौड़ के उनको प्रणाम कर लिया। उनके हृदय से आशीर्वाद निकला, लेकिन जीभ को दांतों में दबा लिया कि हम तो इसे लेने आए हैं, हम नहीं कर पाएंगे। धर्मराज के दूत लौट गए और बोले, स्वामी अपनी चपड़ासगिरी संभालो, हमें नहीं ये काम करना, हम नहीं उस बालक को ला सकते। तो धर्मराज खुद आए, स्वयं आए। पुण्य आत्माओं के लिए धर्मराज है, पापियों के लिए वो यमराज है। लोग मुझे पूछते हैं, दीदी माँ ये यमराज भैंसे पे चढ़ के आते हैं? तो मैंने कहा, कभी कभी मोटरसाइकिल पे भी चढ़ के आ जाते हैं। अरुण अरुण नेत्र हैं, नागपाश हाथ में है। बालक ने जब उनको देखा तो दौड़ के प्रणाम कर लिया, लेकिन उन्होंने अपनी दृष्टि को कठोर बनाए रखा। बालक समय की नाजुकता को समझ गया, दौड़ के गया, शिव पिंडी को बाहों में भर के। और जैसे ही धर्मराज मंदिर में प्रवेश करने लगे, तैसे ही पिंडी में से देवादिदेव महादेव प्रकट हो। रुको धर्मराज, अपनी मर्यादा की सीमा मत लांघो। धर्मराज ने कहा, स्वामी मैं संयमिनी का स्वामी हूं, जीवों का नियमन करना मेरी जिम्मेदारी है। इस जीव की अल्प आयु समाप्त हो गई। भगवान ने कहा, नहीं धर्मराज, इसके खजानों में आशीर्वादों की संपदा भरी है। देखो उसके पास कितना बड़ा आशीर्वाद का खजाना। धर्मराज लौट गए। वही बालक मारकंडे कहलाए। और प्रलय में जिन्होंने दर्शन किया, परम भागवत डोंगरे जी महाराज जिस झांकी का स्मरण करते थे, वटस पत्रश पुटेशयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हाय रे जीवन बीत गया। तब उस प्रलय में भगवान ने पीपल पल्लव पर अपने चरण का अंगूठा पीते दर्शन दिए। आशीर्वाद कैसे मिलते हैं देवियों? जब प्रणाम का बीज डाला जाता है, तब आशीर्वादों की फसल पैदा होती है। इसलिए बड़ों को प्रणाम करना बहुत जरूरी है। सासू मां से नाराज हो जाओ, बोलना बंद कर दो, पर प्रणाम करना बंद कभी मत करो, कभी तो हृदय से सद्भाव निकलेगा। अब तुम जानती हो कि प्रथम देवता का झंझट पड़ा था कि कौन है प्रथम देवता। सब तो उठ के भागे थे अपने विमानों पे चढ़ के, और गणपति ने सोचा ये सब भाग रहे हैं त्रिलोकी का परिक्रमा करने। अगर दौड़ लगाने वाला ही प्रथम आएगा, तब तो पीटी उषा जीत जाएगी, मिल्खा सिंह बाजी मार जाएगा। मृणमय की परिक्रमा नहीं, चिन्मयी सत्ता। और माँ से कहा, माँ पिताजी के बगल में बैठ जाओ। पार्वती बोली, गणेश क्यों तंग कर रहा है? बोले बैठो ना। माँ को पकड़ के पिताजी के बगल में बैठाया, 3 बार परिक्रमा की, आराम से बैठ गए। और सबसे पहले दुनिया सारे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके लौटे कौन? कार्तिकेय। और चौंक गए कि अरे ये गणपति पहले आ गए।
अबे सोचा अरे ये थुलथुल महाराज तो कहीं गए नहीं होंगे, प्रथम देवता तो मैं ही घोषित किया जाऊंगा। और जब भगवान ने घोषणा की तो कहा कि मृण्मय की परिक्रमा करने वाला प्रथम नहीं हो सकता, चिन्मयी सत्ता को पहचानने वाला वही प्रथम देवता होगा। कैसे हो गए प्रथम? तुम भी तो बनो प्रथम। तुम्हारे महेश्वर हैं तुम्हारे पिता, और तुम्हारी पार्वती है तुम्हारी जननी। उनको घर के कोने कचरे में मत फेंको, घर के मध्य में विराजमान करो। और जब कमाई करके लाओ तो बेडरूम में मत जाओ, वो धन माता पिता के चरणों में रखो। वो नहीं रखेंगे, वो कहेंगे व्यवस्था तो तू देखता, तू ही रख, अपनी पत्नी को दे दे। अब ये धन नहीं है, ये माँ पिता का आशीर्वाद है। जिंदगी में तुम गरीब तो हो सकते हो पर दरिद्र कभी नहीं हो सकते, क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद हिंदू संस्कृति की, भारत संस्कृति के भव्य भवन की बुनियाद है। प्रणाम। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।